आइए गाइस, मैं फिर आज एक वीडियो लेके आ गया हूँ। तीन वर्ग, ठीक है। तो मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आइए। मध्य यूरोप की प्रमुख विशेषता है सामंतवाद, दास प्रथा, नागरिकरण, अंधविश्वास। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंतवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गॉथिक शैली का विकास हुआ चीन में, जापान में, इंग्लैंड में या फिर फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शारलेमेन कहाँ का शासक था? जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, इंग्लैंड का। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का, ठीक है। कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। सामंतवाद शब्द किस भाषा से फ्यूल शब्द से बना है? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, रोमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूल शब्द का क्या अर्थ है? जमीन का टुकड़ा, देश का टुकड़ा, महाद्वीप का टुकड़ा या फिर राजद्वीप का टुकड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमीन का टुकड़ा, ठीक है। फ्यूल्ड मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जमीन का टुकड़ा होता है। जर्मनी की किस जनजाति ने गौल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था? ठीक है, फ्रैंक जनजाति। क्या इसको बोलते हैं? फ्रैंक जनजाति। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड पे कब्जा किया था? चलिए गाइस, पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा प्रथम वर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित है? अभिजात वर्ग को अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, वह अपनी स्वयं की न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनर शब्द किससे संबंधित है? अब ध्यान दीजिए, मैनर का मतलब होता क्या? विभाग, सेना, घर या फिर किला। इसका राइट आंसर हो जाएगा घर। मैनर यानी कि घर, मैनर यानी कि घर, घर, ठीक है। मैनर यानी कि घर। आगे बढ़ते हैं। नायट कौन थे? राजा था, सैनिक था, व्यापारी था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैनिक था, ठीक है। फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? फीफ भूमि का एक भाग था। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज़्यादा होता था। फीफ एक विशाल सेना था। यानी कि ये तीनों होता है, ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे, वह कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्कॉटलैंड में या फिर रोम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषकों में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। उससे क्या कहा जाता था? मैनर, जागीर, टीथ, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीथ। आगे बढ़ते हैं। ओबेस हिल्डेगार्ड कौन था? आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? चिकित्सक, संगीतज्ञ, शिक्षक, पादरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीतज्ञ, ठीक है। भिक्षुओं का ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में न रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? प्रायर, टीथ, मैनर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका बीच हो जाएगा फायर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेनेडिक्टिन क्या है? रोमन दवाई की पुस्तक, मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक, व्यापारिक नियमों की पुस्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मठों में भिक्षुओं के हस्तलिखित पुस्तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है? ग्रीक,
फ्रेंच, रोमन, जर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? 8वीं सदी में, 10वीं सदी में, 11वीं में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं सदी में। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ? 1323, 58, 81, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1381। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट बेनेडिक्ट का मठ इटली में कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर 529 ईस्वी। कलूनी मठ की स्थापना बरगंडी में कब हुआ? बरगढ़ी में कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 910। एक ऐसा कर जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था, टेली, टीथ, मैनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेली। सॉरी। सिर्फ किसे कहा जाता था? सिर्फ किसे कहा जाता था? स्वतंत्रता किसान, कृषि दास को, विस्पो को। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि दास को। पुरुष भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मौख। फ्रांस में कृषकों का विद्रोह कब हुआ था? 1358 ईस्वी। यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? 1315 और 1317 के बीच में आया था। ठीक है, के बीच में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुई 13वें के शासनकाल में फ्रांस का परामर्शदात्री सभा स्टेटस जनरल का अधिवेशन कब हुआ था? 1614 ईस्वी में। पश्चिमी यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण कब हुआ? कब हुआ था? आंसर आपके सामने 1347 से और 1350 के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना है, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी हो, ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो दान देता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो, ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता हो। आबे शब्द सीरिया के अब्बा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पिता, माता, मित्र, दुश्मन। आबे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता। क्या होगा आपे का? अब्बू, आपे, अब्बू, आबे, पिता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। आर्थिक संस्था का आधार क्या था? आर्थिक संस्था का आधार क्या था? श्रेणी था। क्या था? श्रेणी था। चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी रोम के पोप के पास, फ्रांस के सम्राट के पास, फ्रांस के चर्च के पादरी के पास, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोम के पोप के पास था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह का जन्मदिन कब मनाया जाता है? इसको तो सब मालूम है, 25 दिसंबर। पोप ने शार्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट का उपाधि से कब सम्मानित किया? कब सम्मानित किया? 668 में, 775 में, 800 या फिर 824 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? गणतंत्रीय, राजतंत्रीय, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। अभी का बात बोल रहा है तो अभी गणतंत्र है उसका। ठीक है। इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? फर्डिनैंड, सैक्सनलैंड, एंजिलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एंजिलैंड। महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मोक, नन, आबे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 2 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 3। लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? टेली, फ्यूड, फिक, फ्रायर। ये इम्पोर्टेंट है, ये छप चुका है। ठीक है, लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा फीक। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? फीक। उसको फीप कहते थे, फीप उसे कहते थे। चलिए तो गाइस इसी के साथ क्वेश्चन हुआ समाप्त। अगला वीडियो के लिए आप लोग कीजिए वेट। अब मैं चलता हूँ।
सभी से, अपने दोस्तों से भेंट। ठीक है, तो फ्रेंड बुरा मत मानिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, रखते हैं, बाय।